लेजर हंटर्स दोस्तों, आप लोकेशन को मत देखिए। आज आप देखिए कि मैं आपके सामने मैक्रो प्लस नोक्ता जो है डीप हंटर है। आपने देखा था सेकंड हैंड में एक हमने सेल आउट करनी थी, तो मैं सेल आउट करने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन आज मैं सेल आउट करने से पहले इसका एक वीडियो बनवा रहा हूँ सर से, ये मशीन चलती कैसे है। ठीक है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले इसमें हम देखते हैं कि मिलता क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए, इधर देख लेते हैं। इधर एक स्कैनर का बटन होता है, स्कैन होता है जिससे, ठीक है। इसमें बड़ी कोयल होती है, सबसे बड़ी कोयल ये होती है। एक हैंडल मिलता है इसके साथ में, ये हैंडल का दूसरा हिस्सा है। हेडफोन है जो काफी पुराना हो गया, लेकिन फिर भी मैं लेके आया हूं। बहुत ही शानदार कॉइल है, 1 फीट की 12 इंची कॉइल है ये भी। ठीक है, यहाँ इसका सिस्टम बॉक्स होता है, ये देखिए, ये सिस्टम बॉक्स है। पूरा खाली कर दिया है मैंने ऊपर से नीचे तक। यहाँ इसके अंदर हमने शायद बैटरी डाली हुई होगी। ये बैटरी है जो बिल्कुल नई है। बैटरी लगभग आपको 8 से 10 घंटे चार्जिंग में लग जाते हैं, और 8 से 10 घंटे ही इसको यूज कर सकते हो आप। ये इसका चार्जर है। ठीक है, चार्जिंग में क्या होगा, इसके साथ एक तो ऊपर ग्रीन लाइट है, एक नीचे रेड। जब आप चार्जिंग में लगाएंगे, अगर बैटरी चार्ज नहीं है, चार्जिंग लेगी तो रेड चलेगी, जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ग्रीन चलेगी। ठीक है जी, ये चार्जर वापस इसी में डाल देता हूँ। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कॉइल है, मैं दिखा देता हूँ एक बार खोल के। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉइल है जो मेड इन टर्की है। नोक्ता प्लस मैक्रो ने इसको बनाया है। ये भी कॉइल जो है बिल्कुल नई है, कस्टमर ने बहुत कम यूज किया हुआ है, बिल्कुल नई देखने को मिलेगी। देखो, बिल्कुल नई है, 0 यूज इसका भी। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देता हूँ सबसे छोटी कॉइल को चलाने की। ठीक है, इसके साथ जो है 2 वायर यूज करने होंगे आपको। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कोयल को देख लेते हैं, ये कैसे काम करती है, कैसे मशीन में अटैच होती है। ठीक है, ये इसका हैंडल के साथ का हिस्सा है, शुरू से लेकर एंड तक आप समझते चलिएगा। ठीक है, ये इसमें से डाल देंगे। इसको ना टाइट कर लें। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये नट आप हमेशा इसी में ही अटैच रखें, वरना गुम हो जाएगा। और फिर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टर्की से मंगवानी पड़ेगी, लोकल में कहीं नहीं मिलेगी आपको ये। बहुत टाइट है। ठीक है, ये काम करना है भाई, ये बंद कर लेना सर, यहीं पे ही लगेगा, मैं भूल गया था।
हम स्क्रू को टाइट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, यह हमारी ये फिटिंग हो गई है मशीन की। ठीक है, ये वाली कोयल भी बहुत कम यूज हुई है, 1-2 बार यूज हुई है। दोस्तों कोयल को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है ऐसे। ठीक है, ये सिस्टम बॉक्स है। सिस्टम बॉक्स हम खोल लेंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे। बैटरी को हमेशा इस साइड से डालेंगे, दूसरी किसी साइड से आप डालेंगे तो नहीं डलेगी, किसी से नहीं डलेगी, सिर्फ इसी साइड डलेगी। ऐसे डालना है आप और इसमें अटैच कर देंगे। अटैच हो गया। ठीक है, अब वापस इसको हम केस में डाल देंगे। केस में डाल के वापस इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों कि ये बॉक्स जो है नीचे गिरना नहीं चाहिए, वरना गिरते ही ये आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा और डैमेज भी हो जाएगा। ये वाली जो कॉइल है ये हमारी इसमें अटैच होगी। ये आप दोनों साइड से सेम होता है, ये किसी में भी आप डाल सकते हैं ये वाला वायर को। ठीक है, इसको आप टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा ऐसे। और इस पे लिखा हुआ है हैंडसेट एलिक, तो इसमें हम लोग इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये हैंडल के लिए है, हैंडल में भी पावर जाती है और उसमें रीसेट का बटन होता है। हाँ, और ये वाली कोयल जो है हम लोग इसके साथ अटैच कर लेंगे यहाँ पे। आप थोड़ा पास आइए, दिखा दो। ठीक है, ये अटैच हो जाएगी इसमें, देख लेना निकले नहीं, है ना। ठीक है, ये अटैच होने के बाद में आप चाहो तो इसको ऐसे पीछे करके और इसको ऐसे पहन लेंगे। दोस्तों इसको यहां से बंद कर लेंगे। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बॉक्स जो है आपके पेट के बराबर ही लटके, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाए। क्या होता है, जो बड़ी वाली कॉइल है और इससे बड़ी जो ये कॉइल है, ये क्या काम करती है, इसकी सेंसिटिविटी ऊपर भी होती है। तो ऊपर भी रहती है ना, तो क्या काम करता है, ये जो कॉइल है ऊपर सेंसिटिविटी रहती है तो इस बॉक्स को भी कैच करने लगती है। ठीक है, हाथों में आपके कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए, पास में फोन नहीं होना चाहिए इनको चलाते वक्त, क्योंकि बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है और ऊपर भी कैचिंग करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी सारी अटैचमेंट हो गई है। ठीक है, ये वायर नीचे जुड़ेगा इससे, ये वायर कोयल का इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो इसके फंक्शन है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, वायर आपको अच्छे से ऊपर कर लेना है। ठीक है, इतना ही है ना, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसा रहेगा और इसे जमीन से 2 इंच ऊपर रख के आपको चलानी है, हाथ इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसमें ये मोड रहेगा, मोड 2। ठीक है, ये आपको इधर ऑन करनी है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसे दूसरे डिवाइस में दिखाई देता है ना, इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, कहीं कुछ देखने लेके लिए नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ साउंड आएगा,
साउंड के बेस पे आपको इसे ट्रिगर करना है कि वहां पर वो चीज दबी हुई है कि नहीं दबी हुई है, बस इतना ही है। हम लोग अब इसे ऑन कर लेंगे, इसकी सेंसिटिविटी को 5 पे रख लेंगे, ठीक है। ये 5 पे हमने कर दी है, देखिए 5 पे, ठीक है। और ग्राउंड बैलेंस है वो इसका हम लोग 4 पे रखेंगे पहले, ठीक है। और इसमें और भी सेटिंग है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, बीच एंड मिनरल है हमने वही ऑन किया हुआ है। आयरन को हमने ऑफ या ऑन भी कर सकते हो आप, इसमें देखो बटन दिया हुआ है आयरन ऑफ ऑन, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सही रहेगा कि आप ऑन ही रखें, ऑफ ना करें, ठीक है। और बीच एंड मिनरल ऑन पे इसको ऑन करके चलाएं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसमें आपको डेप्थ का पता नहीं चलेगा कि ये मशीन कितनी डेप्थ पे काम कर रही है नहीं कर रही है। आपको सिंपली क्या पता चलेगा, दूसरे मशीनों की तरह, जैसे दूसरी मशीनों, जैसे क्वेस्ट कंपनी बनाती है, माइनलैब कंपनी बनाती है, उसमें भी आपको मेटल का पता नहीं चलता, मतलब सॉरी, डेप्थ का पता नहीं चलता है। तो इसमें भी डेप्थ का पता आपको नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, जहां भी ये साउंड करे वहां पे डिगिंग कर लेनी है बस, ठीक है। और इसमें पिन पॉइंटर भी नहीं होता है, दूसरी मशीनों में तो पिन पॉइंटर भी होता है, लेकिन इसकी जो है सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, इसकी जो रेंज है वो बहुत अच्छी है, छोटी चीजों को ढूंढने के लिए बहुत पावरफुल मशीन है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसको लेके चलेंगे और जहां भी मेटल का साउंड आता है, ठीक है, जैसे भी लोअर गेट है ना, वैसे ही सिर्फ इसमें साउंड आपको पकड़ना है, साउंड को ही पकड़ के आप कर सकते हैं। जैसे जैसे ये जो कोयल है पूरी मेटल की बनी हुई है यहाँ सिर्फ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, अगर आपका ग्राउंड जो है मिनरलाइज नहीं है, मान लीजिए सॉफ्ट मिट्टी है, बिल्कुल प्योर मिट्टी है, तो आप इसकी जो सेंसिटिविटी है जो अभी हमने 5 पे रखी हुई है, इसको आप 10 पे कर लीजिएगा, ठीक है। 10 पे करिए, ठीक है। 10 पे करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और बहुत क्लैरिटी देगी। लेकिन ये चीज आप कहां करेंगे, जहां सॉफ्ट मिट्टी है, बालू मिट्टी है, मिनरलाइज नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी जो ग्राउंड की होगी ऐसे करने की, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका मिनरलाइज एरिया है और आप बहुत ज्यादा मिनरल है या उसके अंदर आपको डिस्टर्ब होता है, तो आप इसकी सेंसिटिविटी जो है 5 या 6 पे रखें बस, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सिर्फ इसमें इतना ही है कि इस मशीन को आप इतना ही, कोई भी कस्टमर मैंने ये देखा है कि जो भी ये मशीन, इस मशीन को खरीदता है जो कि डीप हंटर है, इसको खरीदने के बाद में कभी भी इस वाली कोयल को कोई यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसको ऑफ कर देता हूं। सिर्फ इसमें इतना ही होता है, ग्राउंड बैलेंस आप इसका 4 पे रखिए या 5 पे रख लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। सेंसिटिविटी 5 या 6 इसकी वही रखेंगे। बीच एंड मिनरल पे ऑन रखेंगे और आयरन डिस्क्रिमिनेशन को आप 2 या 3 पे रख लीजिए, बस इतना ही होता है, ठीक है। इसको क्या है, कोई भी कस्टमर जब खरीदता है तो कभी भी इसको चला के यूज ही नहीं किया जाता है, ना कोई आपको इसकी यूट्यूब पर ट्रेनिंग मिलेगी, ना इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया जाता है। क्योंकि जो भी आदमी इस मशीन को खरीदता है वो क्या करता है, इसको नहीं चलाता कभी भी। क्योंकि जब आपके पास में 3D डिवाइस है, ठीक है, जो आपको लिख के नीचे ये बताता है कि गोल्ड है या नहीं है, या आयरन है या नॉन फेरस चीजें हैं, अगर ऐसी चीज आपके पास है तो आप इसको नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ना, आप इसको चलाएंगे या इसको चलाएंगे, ठीक है। फिर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको अगर चलाना है तो आप किस चीज पर्पज के लिए चलाएंगे मालूम है, आप छोटी चीजों को ढूंढने के लिए, जैसे कॉइन्स होते हैं ना, या आपका कोई गोल्ड नगेट्स वगैरह होते हैं, इन चीजों को ढूंढने के लिए आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आप उसके लिए मत चलाइए, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ दूसरी कोयल के बारे में। दोस्तों अब हम आपको समझा देते हैं इसकी बड़ी कोयल के बारे में। ये वाली कोयल रहेगी, ठीक है। ये वाली कोयल भी उसी तरह अटैच कर लेते हैं हम लोग, इसी तरह ये डंडा जाएगा इसका, चला गया।
ये हमारी फिक्स हो गई है। जिस तरह हमने उस कॉइल में यहाँ पे एक वायर अटैच किया था, ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे एक और वायर अटैच करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों ये वाली जो कॉइल आती है ये एक स्कैनर के साथ आती है, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा पास आ जाइए, देखिए इसमें लिखा हुआ है स्कैन रीसेट माइनस प्लस ओके, ठीक है। जियो हंटर में अगर मैं तुलना की बात करूं तो ये जियो हंटर से हम तुलना कर सकते हैं इसमें कि जियो हंटर में यहाँ पे दिया हुआ होता है सारा सिस्टम, ठीक है। यही सारा सिस्टम जो इसमें यहाँ दिया है वो सारा कंपनी यहाँ देती है। यहाँ मोड जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ पे फिट किया हुआ होता है, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा इसको हाई फाई दिखाने के लिए इसमें यहाँ दे दिया, ठीक है। तो ये वाला हम जो है वहीं इस पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ रख लेंगे और इसको भी अच्छे से टाइट नहीं किया मैंने, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और वायर को वैसे ही लपेट लेता हूँ। वायर थोड़ा हमेशा ऊपर रखना है आपको, क्योंकि क्या होता है कि सिग्नल फिर इसी को कैच करने लगते हैं। वापस इसी में अटैच कर लेंगे हम लोग। कॉइल सारी यहीं पे अटैच होंगी, बहुत आसान है। ठीक है, देखा जाए तो थोड़ा सा झंझट जो है हमारा इस एक इसकी वजह से थोड़ा बढ़ जाता है। जियो हंटर में क्या होता है कि आपको ये सब यहां मिल जाता है ना। अब हम हाथ को वापस इधर ही डाल लेंगे। अब मैं आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है। हम यहाँ पर इस केस को खोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। खोल के और जो है मोड को इस तरफ ऑन करेंगे, ठीक है। ये देखिए सूरज उग गया, इसमें डीप हंटर नाम है, इंस्टॉलिंग है ना। ये देखिए जो कोयल कनेक्ट होगी उसका यहाँ पे नाम लिख के आएगा, डीप सर्च कोयल, बैटरी की परसेंटेज भी दिखाएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी सेटिंग को यहाँ समझ लेना है, कौन सी सेटिंग है। अब आप देखिए, हम लोग यहाँ पे रिसेट का बटन दबाएंगे ग्राउंड बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसको हैंडल में से डाल लेंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी जो है इसकी, अगर सेंसिटिविटी जो है इसकी हम लोग देखेंगे तो 10 तक जाती है। देखिए दिखाइए एक बार, ठीक है। पहले हम लोग सारे मेन्यू समझ लेते हैं इसके कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये मेन्यू है, मेन्यू का बटन दबाएंगे आप लोग तो ये देखिए मेन्यू का दबाएंगे तो ये मेन्यू में चला जाएगा, चला गया। अब हमें वॉल्यूम एडजस्ट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ओके का बटन दबाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अब हम लोग प्लस दबाएंगे तो ये देखिए बढ़ता चलेगा, ठीक है। माइनस दबाएंगे तो एक पे रख लेना, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैं लगभग एक ही पे चलाता हूँ। इसके बाद हम अभी तो वॉल्यूम पे था, अब देखिए हमने ओके दबाया तो ये पीला हो गया, ये देखिए अभी ग्रीन हो गया फिर पीला हो जाएगा। अब हम प्लस दबाएंगे तो हम ये लाइट पे ऑप्शन चला जाएगा। दिन में अगर हमें रोशनी अगर करनी है, ज़्यादा चलानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है तो हम ओके का बटन दबाएंगे, फिर ग्रीन हो गया, देखिए ग्रीन दबाने से फिर हम लोग प्लस में, ठीक है, अच्छे से दिखेगा हमें, है ना। ओके कर देंगे फिर से पीला हो गया, है ना। फिर हम आगे ले जाएंगे सेंसिटिविटी पे, ले गए सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो है हम इसकी, हम अगर एक नॉर्मल एरिया है, वो जो कहते हैं बिना मिनरलाइज है, मिट्टी का एरिया है, साफ मिट्टी है, तो हम लोग इसकी सेंसिटिविटी 10 पे करके और बहुत हाई नीचे तक जा सकते हैं। जितने की मशीन की क्षमता है उससे भी, उससे
उससे बहुत बेहतरीन हम काम ले सकते हैं। सेंसिटिविटी को अगर हम 10 पे रखते हैं तो हम लोग सेंसिटिविटी को कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे वॉल्यूम और लाइट को किया था, कैसे करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे, ग्रीन हो गया है, माइनस करेंगे तो सब माइनस माइनस नीचे चला गया है, ठीक है। मिनरलाइज अगर आपका एरिया है, मिनरलाइज एरिया है, तो आप इसकी सेंसिटिविटी 6 करिए, ओके दबाइए और काम शुरू है आपका, बहुत अच्छे से काम करेगा। फेरस, फेरस और नॉन फेरस के लिए आपको फिर से प्लस दबाना है, ओके कीजिए, ऑन में गए तो फेरस ऑन हो गया, ठीक है। अब माइनस पे लेकेंगे तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप ऑन ही रखें, ठीक है। अब ये तो थी आपने सेटिंग जो बहुत अच्छे से समझ ली होगी, बहुत आसान थी, है ना। अब हम लोग वापस आ जाएंगे, मेन्यू को दबा के हम लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए हम लोग, ठीक है। ये देखिए कोई साउंड आपको मिलेगा तो सिर्फ मेटल का मिलेगा इसमें। अब हमारी जो आगे की समझने की बातें हैं वो देख लेते हैं। ग्राउंड बैलेंस हमको क्या करना है, रीसेट दबाना है, रीसेट दबाया, ओके दबाइए, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब हम इस मशीन में, जैसे कि मैंने आपको जियो हंटर में बताया था कि जियो हंटर में हम लोग 3 चीजें ढूंढ सकते हैं, मेटल, टनल और कोई सुपर नेचुरल एनर्जी, ठीक है। अब वही चीज इसके ऊपर भी लागू होती है, वही तीनों चीज इसमें भी मिलेगी। देखिए जब कैविटी होगी तो इसमें शो होगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास कोई टनल का एरिया नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कैसे शो होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। देखिए मेटल में तो ये शो हो गया कि यहाँ पे ये मेटल आ गया, ठीक है। और मेटल में तो ये शो हो गया कि मेटल आ गया। नॉन फेरस में ये हो गया कि देखिए, ठीक है। नॉन फेरस और फेरस का मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं समझा दूं। देखिए फेरस और नॉन फेरस, फेरस मतलब कोई कबाड़ की चीजें, लोहे की चीजें होंगी तो फेरस आएगी, जैसे कि ये आ गया, ये देखिए सामने लोहा रखा हुआ है ना, लोहे की जो वो रखी हुई है, देखिए फेरस आएगा, ठीक है। एक नॉन फेरस भी दिखा रहा है ना। लेकिन नॉन फेरस में क्या है, वैल्यू देखनी है आपने। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेटल में जो परसेंटेज आ रही है, अगर उसकी कम वैल्यू यानी नॉन फेरस में अगर कम आ रही है, तब भी आपको वहां पर कबाड़ जैसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे लोहा भी, ये देखिए आके जा ही रहा है क्लियरली फेरस में, ठीक है, ब्लू कलर दिखा रहा है। आप इसकी अपेक्षा अगर आप जियो हंटर चलेंगे तो वो ग्रीन दिखाएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए कैविटी में क्या होगा, मैं कैविटी को ट्राई कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। रिसेट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये मशीन जो है कुछ चीजों को कैच करके और कैच ही रखती है और एनालाइज करती रहती है, ठीक है। तो आपको रीसेट बटन दबा के दिखाना है। अभी देखिए ये कैविटी मैंने करी है यहाँ पे, ये देखिए देखता हूँ ये देखिए ये कैविटी देख रहे हैं आप, ये आ गई, ये दिख रही है आपको, दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए कैविटी का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर कोई लूज मिट्टी रह गई है। हाँ, अगर आपको 100% कैविटी कहीं पे दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर किसी तरह का कुआं, टनल या किसी तरह की गुफा है, अगर यहाँ पे 100% कैविटी आती है तो, ठीक है। और मेटल अगर आपने देखना है तो इसमें क्या होगा, आपको स्कैन का बटन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये दिखा दीजिए एक बार। ये स्कैनिंग आता है, ये रहा स्कैनिंग, है ना। स्कैन दबाना है आपने, और स्कैन दबा के आप ग्राउंड पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, स्कैन बटन दबाइए, देखिए स्कैनिंग स्टार्ट हो गई इधर, है ना, हो रही है। फिर आप उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाइए, जैसे यहाँ पे लोहा है, ठीक है, और छोड़ दीजिए। देखिए अभी ये आपको क्या दिखा रहा है, गोल्ड। एक हंसने वाली बात है कि यहाँ पे तो लोहे का वो पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये गोल्ड दिखा रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ 60%, है ना। तो ये गोल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको एक रोंग लेगा, क्योंकि ये हम लोग हवा में जो मेटल होता है ना उसको पकड़ने के लिए नहीं है, ये नीचे के लिए है, ठीक है। तो ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे। जब इस नीचे अगर कोई गोल्ड जैसी चीज दबी होगी जो क्लियरली होगी, तो ही ये 55% पे गोल्ड दिखाएगा, ठीक है। ये रीसेट बटन है, यहां पे रीसेट करिए। फेरस मतलब अलोह धातु, ठीक है। ऐसा यहां पे डिजाइन बन के आते हैं, ठीक है।
आपको ये समझ में आ गया। दोस्तों आपने देखा कि इसमें कैसे हमने कैविटी का पता चलता है और मेटल का पता चलता है। ठीक है, आपको डेप्थ का फार्मूला मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जितनी परसेंटेज नॉन फेरस में लिखे हुए मेटल की आती है, देखिए जैसे मेटल के पास ले गया और यहाँ जितनी परसेंटेज आती है, ठीक है, देखिए उतनी हम उसकी डिस्टेंस मान लेंगे। जैसे 770 अगर कोई चीज़ आती है तो ये समझ लेंगे कि वो चीज़ उतनी ही दूरी पर है। मान लीजिए 70 लिखा रहा है तो 100 में से हम 70 को घटाते हैं तो 30% बाकी रह गया, तो हमारी वो चीज़ 3 फीट की दूरी पर है। अगर इसमें कोई चीज़ जो है 60% अगर आ जाती है तो वो चीज़ हमारी 4 फीट की डिस्टेंस पे है। और अगर कोई चीज़ इस पे 50 आती है, 50% नॉन फेरस आता है, तो वो चीज़ हमारी 1 फीट से 5 फीट के बीच के अंदर अंदर है वो चीज़। ठीक है, अभी आपने मेटल को समझा, कैविटी को समझा। तीसरी चीज जो आती है अननेचुरल चीज, जो कि सुपर पावर होती है, उसको कैसे हम लोग इसमें समझेंगे। इसमें जैसे मैंने अपने पूरे पीछे जो जियो हंटर में समझाया था आपको, वैसा ही इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा, ये जो आप कैविटी का ऑप्शन देख रहे हैं, मेटल, नॉन फेरस, फेरस और ये जो लाइनिंग है जहाँ पे हमें मेटल का कुछ डिजाइन मिलता है, ये चारों चीजें और मेटल कैविटी यहाँ पे भी इंडिकेशन आएंगे और साथ ही साथ साउंड, ये तीनों चारों पांचों चीजें एक साथ बबलिंग करने लग जाएगी। आपको एकदम बिल्कुल जैसे आईसीयू में बंदा जब कोई पड़ा रहता है और उसके ऊपर जो मॉनिटर लगा रहता है उसमें जो लाइनिंग है वो ऐसे जिगजैग करके जाती रहती है ना। और लेकिन अगर सीधी जाने लग जाए तो बंदा डेड, है ना। उसी तरह इसमें क्या होता है कि जब कोई सुपर नेचुरल पावर अगर नीचे जमीन में रहती है तो वो क्या काम करती है कि आपको इसमें जिगजैग बनाने लग जाएगी और साउंड है वो जल्दी जल्दी चलने लग जाएगा। ठीक है, कैविटी और मेटल दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे इसमें। इस तरह से आपको ये चीज क्लियरली पता चलेगी कि भाई यहाँ कुछ बवाल है, इसको मत छेड़ो। ठीक है, बस इतना ही। तो दोस्तों आपने मेरे साथ सीखा कैविटी चलाना, मेटल को पता लगाना और उसको सीखना क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल को। ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि इसने गोल्ड को दिखाया, है ना। वो गोल्ड को मैं आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ कि ये मशीन जो है नए मेटल के लिए नहीं बनी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पुराने के लिए बनी है। इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ जो आपको देखा आपने 60% आया, ये 60% जब आएगा ये एक वैल्यू लेता है, नए मेटल की वैल्यू दिखाता है कि ये चीज गोल्ड के 60% बराबर है ना। अगर 100% उसमें लिखा आ जाएगा गोल्ड है तो ही आपको वहां गोल्ड निकालना है, ढूंढना है और आपको देखना है। अदरवाइज वहां गोल्ड नहीं मिलेगा आपको अगर 100% नहीं दिखा रहा है तो। ठीक है, और 60 50 ऐसे आ रहा है तो वो वैल्यू उसके बराबर हो सकती है। जैसे वहां पे सिल्वर मिल सकता है आपको, कुछ और चीजें मिल सकती है, लेकिन गोल्ड नहीं मिलेगा। गोल्ड के लिए आपको 100% सिग्नल स्ट्रेंथ आना जरूरी है। और वहां पे भी आपने देखा कि कोई चीज 80% आ रही है, 80% अगर गोल्ड लिख के आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो चीज 2 फीट की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये चीज हो रहा है। अब आपने ये चीज समझ ली है। अब मैं सबसे बड़ी वाली कोयल जो है वो आपको चलाना सिखा देता हूं कि वो कैसे चलती है, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं, उसको अटैच करके समझा देता हूं। कर दिया जी। दोस्तों आपने दोनों कॉइल समझ ली। अब मैं आपको जो सबसे बड़ी कॉइल है, इस मशीन का नाम डीप हंटर इसीलिए है क्योंकि इसके साथ में ये वाली कॉइल मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम डीप हंटर है। ऐसे जियो हंटर के साथ भी यही कॉइल मिलती है, लेकिन उनको कोई नाम नहीं सूझा होगा इसलिए उन्होंने इसका नाम डीप हंटर रख दिया, ऐसा हम सोच सकते हैं। मैं तो ऐसा कह देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो है हम लोग इसी में ही यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 लोग इस हैंडल को, एक आदमी इस हैंडल को पकड़ के चलता है, एक आदमी इसको लेके चलता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा लार्ज गहराई तक अगर आपको जानी है, बड़ी ज्यादा गहराई तक जानी है तो इसको 2 लोग ऐसे ग्राउंड पे लेके चलते हैं। इसकी जो लेके चलने की क्षमता है 2-3 इंच होनी चाहिए, यानी जो ग्राउंड से हम लोग चल रहे हैं इसको लेके
3 या 4 इंच ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा ऊपर इसको नहीं उठाना है, ठीक है। वरना बार बार ग्राउंड बैलेंस आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको दबा के ऑन करिए, ठीक है। एक बार दिखा दीजिए, देखिए अब हमने ये वाली कॉइल जो कनेक्ट की, तो ये देखिए ये दिखा रहा है T100 सर्च कॉइल, ठीक है। ये देखिए ये वाली कॉइल हो गई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फिर रिसेट का बटन दबाएंगे और हम लोग ओके का दबा देंगे। ओके दबा के अब 2 लोग इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो आपको, अगर आप नए यूजर हो, आपको चलाने नहीं आती है, तो डायरेक्ट स्कैन का बटन दबाए रखिए और स्कैन करते हुए चलेगा वो, ठीक है। और डायरेक्ट आपको दिखाता चलेगा, छोड़ते चलिए। देखिए अभी पुअर सिग्नल दिखा दिया ना इसने, ऐसा होगा इसमें, ठीक है। सेम सारे फंक्शन वैसे ही है, कुछ नहीं करना है, ग्राउंड बैलेंस वगैरह सब, सिर्फ रीसेट दबाइए और ओके, बहुत इजी है। तो दोस्तों इसको चलाना आपने देख ही लिया, सबसे आसान इसको ही चलाना था। तो अगर ज़्यादा गहराई तक अगर आपको ढूंढनी है, सर्च करना है, तो आप इसको आप चला सकते हैं। तो खरीदना अगर आपको है डीप हंटर, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। मेरे कांटेक्ट नंबर रहेंगे 8395958585। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, मशीन मेरा चलाना समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।